द रूटलेस किंग चैप्टर 127 एक छोटी सी ख्वाहिश। सुबह राजवंश पैलेस। आज रविवार था। कई दिनों बाद पार्थ की कोई मीटिंग नहीं थी। वह अखबार पढ़ रहा था। उधर रूही रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद वह धीरे पार्थ के पास आई। दोनों हाथ पीछे रखे हुए थे। पार्थ ने अखबार से नजर उठाई। क्या बात है? रूही मुस्कुराई। एक बात कहूँ? लेकिन मना मत करिएगा। पार्थ ने अखबार मोड़ कर रख दिया। आज तक तुम्हारी बात कोई मैंने मना की है? रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर धीरे से बोली, आज पूरा दिन सिर्फ मेरे साथ बिताइएगा। पार्थ ने पूछा, बस इतनी सी बात? रूही ने सिर हिलाया। हाँ, न ऑफिस, न लैपटॉप, न फ़ोन, आज सिर्फ मैं। पार्थ ने बिना एक पल सोचे अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन ऑफ किया, फिर लैपटॉप भी बंद कर दिया। रूही आश्चर्य से उसे देखती रह गई। इतनी जल्दी मान गए? पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, इसे कैसे मना कर दूँ? रूही की आंखें चमक उठी। वह खुशी से ताली बजा रही थी। मीरा और कबीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। मीरा ने यह देखा और हंसते हुए बोली, मीरा भाभी, आज तो बॉस छुट्टी पर है। रूही मुस्कुराकर बोली, आज ये सिर्फ मेरे लिए है। पार्थ ने भी बिना झिझक कहा, बिल्कुल। यह सुनकर मीरा ने कबीर को कोनी मारी। सीखिए कुछ। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी हमारी शादी होने दो। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद रूही ने पार्थ का हाथ पकड़ लिया। चलो, आज मैं आपको अपनी पसंद की जगह दिखाऊंगी। पहले कहाँ? रूही ने शरारत से कहा। सरप्राइज। पार्थ ने मुस्कुराकर कार की चाबी उठाई। जैसा हुकुम मिसेस राजवंश। रूही ने हंसते हुए कहा, आज हुकुम नहीं, बस साथ चाहिए। पार्थ ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। साथ हमेशा रहेगा। दोनों साथ साथ महल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान थी। राजमाता ने उन्हें जाते हुए देखकर कहा, यही तो असली सुख है, जब दो लोग एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लें। और राजवंश पैलेस की विशाल दीवारें धीरे धीरे खुल गई। एक और खूबसूरत दिन पार्थ और रूही का इंतजार कर रहा था। चैप्टर 128 मासूम फरमाइश। राजहंस पैलेस। शाम के लगभग 7 बजे महल के सामने एक के बाद एक लग्जरी कारें आकर रुक रही थी। पार्थ अभी अभी ऑफिस से लौटा था। ब्लैक थ्री पीस सूट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर वही रोब। जैसे ही वह अंदर आया, वो सीढ़ी से उतरते हुए उसकी तरफ। कुछ देर बाद कार शहर की भीड़ से निकलकर एक पुराने इलाके में पहुंची। पार्थ ने चारों तरफ देखा। यही? रूही ने सर हिलाया। हाँ। वह कार से उतरी और एक छोटी सी बेकरी की तरफ इशारा किया। यहीं की बन मक्खन और अदरक वाली चाय मुझे उससे बड़ी पसंद है। पार्थ ने उस छोटी सी दुकान को देखा। लकड़ी की पुरानी कुर्सियाँ, मिट्टी के गमलों में पौधे और ताज़ा बेकी हुई ब्रेड की खुशबू। दोनों एक कोने की मेज पर जाकर बैठ गए। दुकानदार ने रूही को पहचान लिया। अरे बिटिया, बहुत दिनों बाद आई हो। रूही मुस्कुराई। हाँ काका, आज अपने पति को अपनी दुकान दिखाने लाई हूँ। दुकानदार ने प्यार से कहा, तो आज चाय मेरी तरफ से। पार्थ ने पहली बार रूही के बचपन की दुनिया को इतने करीब से देखा। न कोई शाही चमक, न कोई दिखावा, बस साथ की चाय आई। रूही ने बनकर छोटा टुकड़ा तोड़कर पार्थ की तरफ बढ़ाया। चखिए। पार्थ ने बिना मना किए खा लिया। कैसा है? कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिलाया। सिंपल, लेकिन बहुत अच्छा। रूही खिल उठी। मैं जानती थी आपको पसंद आएगा। पार्थ ने कब उठाते हुए कहा। अब समझ आया तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी सच्ची क्यों है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुश होने के लिए महलों के नहीं, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। रूही ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, और अब इन छोटी छोटी खुशियों में आप भी शामिल हैं। पार्थ कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सबसे कीमती पल हमेशा सबसे साधारण जगहों पर मिलते हैं। द रूटलेस किंग चैप्टर 129 सिर्फ मेरी तरफ देखो। रात राजेश पैलेस का शाही डाइनिंग हॉल। आज पूरे परिवार ने साथ में डिनर किया। रूही हमेशा की तरह बातें करते करते सबको हंसा रही थी। डिनर खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रूही भी अपने कमरों में पहुंची। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने लंबे बाल सुझाव रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। पार्थ अंदर आया। उसने कोट उतारा और कुछ पल तक उसे देखता रहा। रूही को देखता रहा।
आईने में दोनों की नज़रें मिली। रूही मुस्कुराकर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हैं? पार्थ धीरे धीरे उसके पास आया, उसके पीछे खड़ा हो गया। एक बात पूछूं? पूछे। तुम्हें पता भी है तुम इतनी बातें क्यों करती हो? रूही हंस पड़ी। तो अब मैं चुप हो जाऊं? पार्थ ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी आवाज़ से ही तो महल घर जैसा लगता है। रूही कुछ पल चुप हो रह गई। वह आईने में ही उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, और आपको आपको देखकर लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ? पार्थ ने धीरे से ड्रेसिंग टेबल पर रखा एक छोटा सा गुलाब उठाया। उसने वह गुलाब रूही के बालों में सजा दिया। अब ठीक है। रूही ने आईने में खुद को देखा, फिर सराहत से बोली, अगर फूल गिर गया तो? पार्थ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो दूसरा लगा दूंगा। रूही हंस पड़ी। फिर अचानक उसने पार्थ का हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट। वह अलमारी तक गई, वहाँ से अपना फ़ोन लाई। आज एक फ़ोटो लेते हैं। रूही पार्थ ने भौहें उठाई। मुझे फ़ोटो खींचना पसंद नहीं, लेकिन मुझे पसंद है, और मेरी पसंद मानते हैं ना? पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये बात तुम अच्छी तरह सीख गई हो। रूही उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने साथ में मुस्कुराते हुए तस्वीर ली। रूही ने फ़ोटो को देखकर खुशी से कहा, ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है। पार्थ ने स्क्रीन पर फ़ोटो देखी, फिर रूही की तरफ देखकर बोला, मेरी भी। कमरे में कोई शोर नहीं था, सिर्फ दो मुस्कुराते चेहरे थे, जो बिना बड़ी बातों के भी एक दूसरे के द साथ। रूथलेस किंग चैप्टर 130 पहली बारिश। रूही ने मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन देखी। देखिए ना, ये फोटो कितनी अच्छी आई है। पार्थ ने फोन उसकी तरफ देखा। दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर स्क्रीन पर थी। बुरी नहीं है। रूही ने होंठ फुला लिए। बस बुरी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये हमारी सबसे अच्छी फोटो है। पार्थ कुछ बोल पाता उससे पहले गड़ गड़ बाहर तेज बादल गरजे। रूही एकदम चौंककर खिड़की की तरफ मुड़ी। अगले ही पल बारिश की बूंदें शीशों पर पड़ने लगीं। रूही की आंखें चमक उठीं। अरे, बारिश! वह मोबाइल बेड पर रखकर लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पीछे से पार्थ ने आवाज दी, रूही! धीरे। लेकिन तब तक वह लॉन में पहुंच चुकी थी। ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह दोनों हाथ फैलाकर बारिश का स्वागत करने लगी, फिर बच्चों की तरह घूमने लगी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज रही थी। बरामदे में खड़े गार्ड और स्टाफ भी मुस्कुरा रहे थे। पार्थ दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सच में, बिल्कुल बच्ची है। रूही ने दूर से आवाज लगाई, पार्थ, आप भी आइए ना। पार्थ ने जवाब दिया, नहीं, भीग जाओगी, फिर बीमार पड़ जाओगी माय लिटिल वाइफी। रूही ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आ रहा है। उसने हाथ से इशारा किया, आइए ना। पार्थ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर आखिरकार धीरे धीरे बारिश में चला आया। रूही की खुशी दोगुनी हो गई। देखा, आप आ ही गए। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। रूही मुस्कुराते हुए इधर उधर घूम रही थी। उसकी साड़ी बारिश से भीग गई थी। पार्थ ने तुरंत अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। बस, अब बहुत हो गया। रूही ने मासूमियत से पूछा, इतनी जल्दी? पार्थ ने उसके माथे से पानी की बूंदें हल्के से हटाईं। तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें जुकाम हो जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं। रूही मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन हर बारिश में मेरे साथ आना पड़ेगा। पार्थ ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर तुम बुलाओगी।
तो हर बार एफआईआर पार्थ की नजर उसके भीगे होठों से होते हुए उसके सीने पार जाने लगी। बारिश की बूंदें उसके होठों से होते हुए सीने में जा रही थी और भीगने की वजह से हल्के हल्के कांप रहे थे। पार्थ का जीएलए शुख रहा था। उसने खा रूही क्लो एंड रूही ने खा बस कुछ देर और पार्थ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उसकी चिन की टीकेडी ऊपर किया और बेतहाशा किस करने लगा। रूही को सांस लेने में दिक्कत हुई। टीबी उसने उसे अलग करना चाहा पर पार्थ ने और मजबूती से खुद से चिपका लिया और कमर पर हाथ कस दिया और धीरे से रूही ने कहा पार्थ यहाँ देखे लेगा कोई जाने। टर्न आसपास देखा तो वह कोई नहीं था जो बॉडीगार्ड द वो फले की अपना सर नीश किए हुए थे। उसने अपनी रूही को बाहों में उठाया और कहा आई कांट कंट्रोल माई लिटिल बेबी। वो नीश हाई बीएनी रूम में ले गया, टेबल पार उससे बिठा दिया और उसके होठों को चुमने लगा जैसे भूत दिनों से प्यासा हो। एफआईआर उसने उसकी साड़ी को फाड़ के अलग कर दिया और उसके सीने को हाथों से छूने लगा। उसके कान में मदहोश आवाज में खा तुम मुझे पागल बना दोगी बेबी। रूही के गल गुलाबी हो गए। पार्थ ने अपनी पैंट निकाली और रूही के कपड़े निकल उससे चुमने लगा। हर JGH झा वो छू SKTA था। उसने उसके पैरों को अपनी कमर पे लपटा और उसे उठा दीवार से लगा दिया। रूही दीवार और पार्थ के भीख में थी। रूही ने शर्म से आंखें भी एंडी कर ली। पार्थ उसे छूमते हुए उसमें एंटर हो गया। रूही की डार्क से भरी आवाज निकली पार्थ DRD हो रहा है। पार्थ ने कहा थोड़ा सहना सीखो कुछ नहीं होगा। रूही ने पार्थ के बहू को कसकर पक लिया और एन कहा कर भी उसकी आवाजें पूरे कमरे में फैल रही थी। कमरे का माहौल भूत गर्म हो चुका था। बाहर बारिश अपने उफान पर थी। दादी साहब की इच्छा। राजवंश पैलेस। सुबह का नाश्ता चल रहा था। राजमाता आर्यवीर, मीरा, कबीर, रामलाल और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी सीढ़ी से पार नीचे उतरा। उसके पीछे पीछे रूही धीरे धीरे चल रही थी। आज वह हल्के नीले रंग की साड़ी में थे। चेहरे पर हल्की सी शर्म और आंखें बार बार झुक रही थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आज तो किसी की नज़र ही नहीं उठ रही। रूही और भी शर्मा गई। वह चुपचाप पार्थ के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। राजमाता दोनों को कुछ पल तक प्यार से देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। कुछ पल बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, और हाँ, अब मुझे एक और खुशी का इंतजार रहेगा। सबकी नज़र उनकी तरफ चली गई। राजमाता ने स्नेह से कहा, जब भी भगवान की मर्जी हो इस महल में मेरे परपोते या परपोते की किलकारी भी सुनाई दे जाए तो मेरी खुशी पूरी हो जाए। यह सुनते ही रूही का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झट से अपना चेहरा नीचे कर लिया। मेरा हंसी रोक नहीं पाई। दादी सा देखे भाभी तो पूरी तरह शर्मा गई। आर्यवीर भी मुस्कुराने लगे। पार्थ ने रूही की तरफ देखा। रूही इतनी छिप गई थी कि किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। पार्थ ने धीरे से कहा, दादीशा अभी तो आपने इन्हें और शर्मिंदा कर दिया। राजमाता हंस पड़ी। अरे मैंने तो बस इतनी अपनी इच्छा बताई है, बाकी सब ऊपर वालों की मर्जी है और समय पर छोड़ दो। पूरा डाइनिंग हॉल हंसी से गूंज उठा और रूही अब भी शर्म से मुस्कुरा रही थी। चैप्टर 131 मीरा का सरप्राइज। आज राजहंस पैलेस। रूही अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी, तभी धड़ाम मीरा बिना इजाज़त के अंदर आ गई। उसने हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स था। भाभी ये आपके लिए। रूही ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? हाँ लेकिन अभी मत पूछना, पहले खोलो। रूही ने मुस्कुराकर बॉक्स में हाथ में लिया। इसमें क्या है क्या? मीरा शरारत से बोली, खुद देख लो फिर बताना कैसी है लगी। इतना कहकर वह हंसते हुए कमरे से भाग गई। रूही ने सिर हिलाया, ये लड़की भी ना। वह जैसे ही बॉक्स खोलने लगी उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। पार्थ ऑफिस से लौट आया था। वह पीछे से आकर बोला, इतनी तल्लीन होकर क्या देख रही हो? रूही मुस्कुराई, पता नहीं, मीरा देकर गई है। खोलो। रूही ने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर एक बेहद स्टाइलिश और आधुनिक इवनिंग गाउन रखा था। रूही की आंखें बड़ी हो गई। अरे ये
उसने तुरंत बॉक्स बंद कर दिया। नहीं, मैं नहीं पहन सकती। पार्थ ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? तुम इसमें बहुत ही हॉट लगोगी। रूही ने मुस्कुरा उस मासूमियत से कहा, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे तो साड़ी या सिंपल सूट ही अच्छे लगते हैं। पार्थ ने हल्के से हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी फैसला? रूही ने मुंह फुला लिया। हाँ, मैं नहीं पहनूंगी। पार्थ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने प्यार से कहा, सुनो, अगर तुम पहनना नहीं चाहते तो बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि मुझे तुम जैसी हो बिल्कुल वैसे ही पसंद हो। रूही ने उसकी तरफ देखा। सच? सच, साड़ी में, सूट में या बस अपनी मासूम मुस्कान के साथ? तुम हमेशा सबसे खूबसूरत लगती हो। रूही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। प्यार से उसके नाक को हल्के से छूते हुए कहा, अब मुस्कुराओ भी। रूही हंस पड़ी और पार्थ ने उसके माथे पर किस कर दिया। उसी समय बाहर से मीरा की आवाज़ आई, भाभी गाउन पसंद आया? रूही ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, और निकलो यहाँ से। बाहर खड़ी मीरा भी हंसने लगी और कमरे के अंदर पार्थ और रूही की मुस्कान पूरे माहौल को और भी खूबसूरत